हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। कुछ लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही टफ लगते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, सबसे पहले समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव, जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जब खुद सब्जेक्ट एक्टिव होता है तब होता है वो एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज इनएक्टिव एंड द वर्क गोज अकॉर्डिंग टू द वर्ब। और पैसिव वॉइस जब उसको बनाया जाता है तो जो सब्जेक्ट जो कि अब तक एक्टिव था वो इनएक्टिव होता है और जो वर्क होता है वो अकॉर्डिंग टू वर्ब काम करता है, तो तब वह पैसिव वॉइस बन जाता है। रूल्स क्या क्या है इसके? द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, यूज ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करिए, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव महेश राइट्स अ लेटर। यहां पर महेश है सब्जेक्ट, राइट्स है वर्ब और अ लेटर है ऑब्जेक्ट। क्या है? अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है मीन्स अ लेटर वो बन जाएगा सब्जेक्ट। देखिए अ लेटर सबसे पहले आ गया है, यानी ये सब्जेक्ट बन गया है, तो ये बन गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर इज है। अगर यहाँ पर प्लूरल हो तो आर आ जाएगा। सो अ लेटर इज रिटन वर्ब एंड बाय महेश, बाय और ऐड करते हुए यहाँ पर महेश जो कि सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमें ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। मुदित रोट सम लेटर। मुदित यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो रोट इज अ वर्ब, सम लेटर्स जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो जब ये पैसिव बनेगा तो सम लेटर्स जो कि ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट, सम लेटर्स दैट इज सब्जेक्ट। वर रिटन दिस इज वर्ब एंड बाय मुदित, मुदित अब बन गया है ऑब्जेक्ट और बाय हम इसको यहाँ पर बाय को और ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, विनय इज ईटिंग सम ग्रेप्स। विनय इज सब्जेक्ट, इज ईटिंग ये क्या है? वर्ब और सम ग्रेप्स जो है वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये पैसिव बनेंगे तब सम ग्रेप्स आगे आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट था, अब बन गया सब्जेक्ट। आर बीइंग ईटन बाय विनय और विनय पीछे चला जाएगा बाय लग के। मीन्स यहाँ पर कौन एक्टिव है? मुदित एक्टिव है, और क्योंकि वो खुद कुछ लेटर्स लिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सम लेटर्स वर रिटन बाय मुदित, सम लेटर सब्जेक्ट बन गया है, वो खुद एक्टिव नहीं है, उसको लिखने वाला है मुदित। विनय इज ईटिंग सम ग्रेप्स, यहाँ पर खुद एक्टिव है कौन? सब्जेक्ट। बट इन दिस सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, हम अगर इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव में बनते वक्त ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो जाएगी, एंड बाय लगने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं बताने वाली हूँ आपको वो ट्रिक जिससे आपके एक्टिव पैसिव मिनटों में आपके हो जाने वाले हैं। क्या है वो? देखिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंसेस में ये चीज़ें नज़र आती है तो उनको पैसिव बनाने के लिए आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मीन्स पैसिव बनाते वक्त हर वक्त हमें जब भी पैसिव बनाना हो उसमें हमें वर्ब की सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। सो अब मान लीजिए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जस्ट लाइक मुदित राइट्स, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो पैसिव बनते वक्त उसमें हमें लगाना है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए वर्ब में सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म थी तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। मान लीजिए वर्ब में सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है? वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब वो पास्ट टेंस हो गया, तो हम वहां पर क्या लगा देंगे? वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए सेंटेंस में कोई मॉडल है, जस्ट लाइक विल, शेल, मस्ट, कुड, कैन, कोई सा भी मॉडल हो, तो हम वहां पर लगा देंगे बी और एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है मॉडल के साथ? बी।
बी वर्ड को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही आगे और आने वाला है। सो बी के साथ हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? जब अगर वो मॉडल हो। मान लीजिए सेंटेंस में कोई आईएनजी यानी कंटिन्यूअस टेंस हो और वहां पर आईएनजी कहीं नजर आ जाए, उस सेंटेंस में एक्टिव में अगर आपको आईएनजी नजर आ जाए वर्ब के अंदर, तो हमें भी इस बी के अंदर आईएनजी को ऐड कर देना है। मीन्स वहां पर पैसिव बनाते वक्त हमें लगा देना है बीइंग। क्या लगा देना है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको सेंटेंस के अंदर कहीं पर एच नजर आता है, एच क्या है? एच मीन्स हेज, हैव और हैड, ये चीजें नजर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेज, हैव और हैड, तो हमें उसी बी के अंदर लगा देना है बीन, यानी बी की जगह क्या हो जाएगा? बीन। मीन्स हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो ध्यान रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, यानी मॉडल में बी आईएनजी है तो बी में आईएनजी लगा दिया, यानी बीइंग, हैज हैव हैड है तो उसमें लगा दिया बीन, बी, बीइंग और बीन। सो गाइज एग्जाम्पल्स के जरिए हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। हमें क्या देखना है? हमेशा ध्यान रखिए आप सेंटेंस को देखिए और कुछ नहीं देखना है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसमें जो मैं कहती हूँ वो चीज़ें ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में बिहेव कीजिए। सो मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, उसके साथ कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर वहां पर डू और डज दिखाई दे रहा है, तो हमें वहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर लगाना है। इज सिंगुलर के साथ, एम लगाना है आई के साथ और आर लगाना है प्लूरल के साथ। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है और कुछ भी नहीं है, वर्ब सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और या फिर वहां पर डिड नजर आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन डिड होना चाहिए। सो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, तो वहां पर आपको लगाना है वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉशेज द क्लॉथ्स, यहाँ पर शी सिंगुलर है और इसलिए यहाँ पर वॉश में ईएस लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पर वॉशेज लगा हुआ है। तो शी वॉशेज द क्लॉथ्स, यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स है। हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, हमें इस लाइन में देखना है वर्ब, और वर्ब हमें दिखाई दे रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वॉश्ड नहीं है, वो वॉशेज ही है, तो वॉशेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पैसिव में क्या करना है? द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स प्लूरल है इसलिए हम इज एम आर में से आर लगाएंगे। सो द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दे डू नॉट थ्रो द बॉल। यहां पर देखिए लाइन में क्या नजर आ रहा है? यहां पर नजर आ रहा है डू। क्या नजर आ रहा है? डू। और जैसा कि मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर डू और डज हो, तो हमें वहां पर क्या लगाना है? हमें वहां पर इज एम आर लगाना है। सो दे डू नॉट थ्रो द बॉल। आइए पैसिव बनाते हैं। द बॉल जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, द बॉल अब ये सिंगुलर है तो हमने इसमें से इज एम आर में से क्या लगा दिया? इज लगा दिया। द बॉल इज नॉट, जैसा कि सेंटेंस में है, द बॉल इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी क्योंकि ये पैसिव है, बाय देम। नेक्स्ट, मिसेस गुप्ता कुक्ड द ब्रेकफास्ट। अब यहां पर भी वर्ब को देखिए, ये है वर्ब। वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है? नहीं, यहां पर हमें दिखाई दे रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी दिखाई दे रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मतलब ये हो गया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड नजर आए फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वहां पर हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर। अब यहां पर सब्जेक्ट देखते हैं, मिसेस गुप्ता कुक्ड द ब्रेकफास्ट, इसको पैसिव में बनाते हैं। द ब्रेकफास्ट आगे आ गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया। द ब्रेकफास्ट सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज और वर में से क्या लगा लिया? वॉज लगा लिया। तो द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड, थर्ड फॉर्म, बाय मिसेस गुप्ता। नेक्स्ट, मनीष डिड नॉट ब्रिंग द बुक्स। अब ढूंढिए इसमें क्या नजर आ रहा है? डिड नजर आ रहा है, डिड नजर आ रहा है। तो डिड अगर नजर आ रहा है तब भी हमें वहां पर वॉज और वर लगाना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। या मनीष डिड नॉट ब्रिंग द बुक्स है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया है और द बुक्स आगे आ गया जो कि प्लूरल बन गया। पहले था सिंगुलर मनीष, अब हो गया है द बुक्स जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम वॉज और वर में से क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो द बुक्स वर नॉट ब्रॉट बाय मनीष। अब देखिए मॉडल्स को।
अगर हमें सेंटेंसेज में कोई मॉडल नज़र आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिर्फ फर्स्ट अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उसके साथ क्या है, मॉडल। अगर हमें वहाँ पर कोई भी मॉडल नज़र आ जाता है, जस्ट लाइक विल, शेल, मस्ट, मे, कैन, कुड, माइट, कोई सा भी मॉडल हो, तो वहाँ पर हम पैसिव बनाते वक्त मॉडल के साथ बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी ई बी। एग्जाम्पल के लिए मितांशी में सॉल्व दिस सम, ढूंढिए इसमें क्या है। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ क्या नजर आ रहा है, में, जो कि एक मॉडल है, और मॉडल नजर आया मतलब हमें बी लगाना है। सो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, दिस सम, में के साथ लगाया बी, दिस सम में बी, थर्ड फॉर्म तो लगानी है, पैसिव चाहे कोई सा भी बनाओ उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो दिस सम में बी सॉल्व्ड बाय मितांशी। नेक्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट हेल्प द पुअर, यहां पर भी ढूंढिए क्या नजर आ रहा है, मस्ट नजर आ रहा है, जो कि एक मॉडल है, तो इसको भी हम पैसिव बनाते वक्त द पुअर, जो कि ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दिया, द पुअर मस्ट के साथ लगा दिया बी, मस्ट बी हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस। तो जहां जहां मॉडल नजर आता है वहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगा देना है, बी लगा देना है। सो गाइज, आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या नजर आए, आईएनजी। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी नजर आता है तो वहां पर हमें टेंस वही रखना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, जो कि पैसिव में हमेशा लगाते हैं, और बी के साथ लगा देना है आईएनजी, यानी बी का हो जाएगा बीइंग, मॉडल के साथ बी और आईएनजी है तो बीइंग। सो एग्जाम्पल के लिए, शी इज मेकिंग कॉफी, वह कॉफी बना रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट, कॉफी इज सिंगुलर है तो इजी लगेगा, कॉफी इज बी में क्या लगा दिया, आईएनजी। सो कॉफी इज बीइंग मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, तो कॉफी इज बीइंग मेड बाय हर। नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय नेहा। रितेश वॉज स्टीयरिंग सम पेपर्स, देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बना सब्जेक्ट, यानी कि सम पेपर्स, ये क्या है, प्लूरल, जबकि यहाँ पर रितेश जो था वो सिंगुलर था, तो रितेश के साथ लगा वॉज। लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है, सम पेपर्स बन गया है, जो कि है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम वॉज और वर में से क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। सो सम पेपर्स वर बीइंग टॉर्न बाय रितेश, जहां जहां पर हमें आईएनजी नजर आता है वहां पर हमें बीइंग लगा देना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर इज लगाना है। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर आपको सेंटेंसेज में परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो कि एच से शुरू होती है, चाहे वो हेज हो, हेव हो या फिर हेड हो, तो हमें उस हेज, हेव और हेड के साथ बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन, BEEN, बीन। सो हेज, हेव और हेड होने पर हमें उसमें लगाना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल। शी हैज़ कुक्ड फूड फॉर मी, लाइन में ढूंढिए क्या मिल रहा है, हेज मिल रहा है, हेज के साथ बीन लगा दीजिए, तो फूड फॉर मी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझाऊंगी कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कुक्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट तो है फूड, दूसरा ऑब्जेक्ट है मी, तो हमें पहले वाला ऑब्जेक्ट ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर फूड पहले आ रहा है, मी बाद में आ रहा है, तो फूड को ही हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। फूड हैज़ बीन, हैज़ के साथ लगा दिया बीन, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर फॉर मी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव रिसाइटेड अ पोम, जो कि ऑब्जेक्ट है बन गया सब्जेक्ट, अ पोम हैज के साथ लगा दिया बीन, अ पोम हैज बीन रिसाइटेड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर भी हमें नजर आया हैव, क्योंकि अ पोम सिंगुलर है तो हमने इसके साथ लगा दिया हैज। नेक्स्ट, रिया हैड लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हेड, तो हम हेड के साथ लगा देंगे बीन, द गेट पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट इसलिए पहले हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द गेट हैड बीन लॉक्ड बाय रिया बिफोर शी वेंट आउट। तो हेज, हेव और हेड नजर आए तो वहां पर हमें लगा देना है बीन, और जो ऑब्जेक्ट पहले आता है उसी को हम बनाएंगे। सो गाइज, आ गया है अब इवोल्यूशन टाइम। अब हम देखते हैं एक एक सेंटेंसेज मैं बताऊंगी और बाकी के ये 3 सेंटेंसेज आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो शी कुक्स फूड, ढूंढिए इस लाइन में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर, इज लगा दिया क्योंकि फूड सिंगुलर है। मोहित रोट अ लेटर, क्या नजर आ रहा है वर्ब के साथ, वर्ब सेकेंड फॉर्म नजर आ रही है तो हमें लगा देना है वॉज और वर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहित, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। दिया कैन ड्राइव अ कार, ढूंढिए वर्ब है ड्राइव लेकिन उसके साथ है क्या है, कैन, मतलब मॉडल, तो मॉडल के साथ हम लगा देते हैं बी, अ कार कैन बी ड्राइव वन बाय दिया। नेक्स्ट, विहान इज प्लेइंग हॉकी,
यहाँ पर ढूंढिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें ing मिल रहा है, मतलब लगा देना है बीइंग। सो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय विहान। नेक्स्ट, मीनू हैड प्रिपेयर्ड टी, क्या मिल रहा है हमें वर्ब के साथ, हैड, हैव या हैज में से कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम उसमें लगाते हैं बीन। सो टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मीनू। अब ये सेंटेंसेस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 3 सेंटेंस मैं आपको देती हूँ जो आपके कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिख कर या आंसर सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट इज शी वॉज राइडिंग अ बाइक। Next is they have cut some trees. Next, Nirav will pay attention.